नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश खबर भी असर भी में आपका स्वागत है। ये वो मुद्दा कि वाकई जो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है, जिस मुद्दा को लेकर अब तक लोग ये सोचते रहे कि वाकई ये मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दों को लेकर किसी न्यूज चैनल ने दिखाया क्यों नहीं। लेकिन कशिश का यह मुहिम कि जो मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर जो समाज का विकास हो और समाज के विकास के लिए जो मुद्दा गौण पड़ा है, उस मुद्दे को लेकर हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कम से कम सरकार जागे और प्रशासन जागे और वो जो मुद्दा है वो मुद्दा निश्चित तौर पे उस इलाके का विकास हो। लेकिन आज हम जिस जगह पे खड़े हैं और जिस इलाके से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, वाकई ये वो जगह है जो विश्व के लोग जानते हैं। विश्व के वो छौ नृत्य की बात हम कर रहे हैं, जो जहां विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का यहीं से शुरू हुआ था, यानी सरायकेला में अभी है। और सरायकेला वो जगह है जहां राजा महाराजाओं का जगह रहा है। भले ही दुनिया बदली, दुनिया बदलने के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलता चला गया, लेकिन आज भी विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य की बात अगर आता है तो वो सरायकेला का नाम पहले आता है। यहाँ छौ नृत्य के बाद अगर हम बात करें तो वाकई भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो कृषि पर आधारित है। लेकिन क्या वाकई सरायकेला के जो किसान हैं, सरायकेला में रहने वाले जो लोग हैं, क्या वो कृषि प्रधान देश होते हुए भी क्या इस जिला के लोगों को कृषि की जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो क्या मिल पाती है? इन तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे और एजुकेशन भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा। हम बात करते हैं कि आधी आबादी यानी महिलाओं की आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन जिस आधी आबादी की बात करते हैं तो सरायकेला में उस महिलाओं के लिए एक कॉलेज नहीं है। बिहार से झारखंड को अलग हुए 21 वर्ष बीत चुका है। एक लंबा वक्त होता है और एक लंबे वक्त के बाद 12 साल बाद एक युग बदल जाता है। लेकिन युग भी बदला, अब तो दूसरा युग खत्म होने वाला है। लेकिन दो युग के बावजूद भी अगर हम विकास की बात करें, शिक्षा के विकास की बात करें, तो अगर यहाँ अलख नहीं जगा है तो आखिर कौन है जिम्मेवार? इन तमाम मुद्दों को लेकर कशिश की ये खास पेशकश और हमारे साथ जो लोग हैं वो उन लोगों से आपको हम रूबरू कराते हैं। एक बार देखिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग हैं और यहाँ के वो लोग हैं जो किसान के पुत्र हैं। और वाकई हमने पहले भी कहा कि कृषि जो है वो जुड़ा हुआ चीज़ है और कृषि प्रधान देश है, तो निश्चित तौर पे अगर किसान अगर ना हो तो देश के लोग अन्न कैसे खाएंगे? अन्नदाता की बात हम करते हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी कार्यक्रम की शुरुआत उस छौ नृत्य से करते हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के वो उन लोगों को जो छौ नृत्य का जनक रहे हैं, उनके परिवार का क्या हाल है? ये सरायकेला का राजघराना के पास हम खड़े हैं। सबसे पहले मनोज जी, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। छौ नृत्य विश्व प्रसिद्ध है, क्या हालात है? सरायकेला जो माँ पावड़ी की धरती और छौ नृत्य की जननी, आज छौ नृत्य के माध्यम से सरायकेला का नाम में पूरे विश्व में जाना जाता है, जो हमारी पहचान है। लेकिन 6-6, 7-7 पद्मश्री गुरु को सम्मानित राष्ट्र स्तर में इस प्रदर्शन के लिए किया गया। लेकिन आज सच्चाई ये है कि जिस कला, संस्कृति और ट्रेडिशन की बचाने की भारत सरकार, राज्य सरकार सब कोई करते हैं, लेकिन आज वो छौ नृत्य अपने ही शहर में आज दम तोड़ते हुए नजर आ रहा है। और उसके संरक्षण के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनी। हर साल महोत्सव के नाम पर तामझाम और काफ़ी कुछ किया था। महोत्सव के बाद छौ नृत्य का कोई नाम कहीं सुनाई नहीं देता है और उस महोत्सव के नाम में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। लेकिन जो कलाकार हैं, जो डेली अपनी कला के लिए जूझ रहे हैं, वो 2 जून की रोटी के लिए भी आज कोई होटल में काम कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है। ऐसे ऐसे नामी ग्रामी कलाकार हैं, उनकी माली हालत, किसी का घर का छप्पर नहीं है। तो इस तरह से कलाकारों की उपेक्षा की जाएगी तो भविष्य में छौ नृत्य को बचाना काफ़ी कष्ट होगा। आपने कहा
कि वाकई भविष्य में छौ नृत्य को बचाने की जरूरत है। हम पहले भी कह रहे थे कि अगर छौ नृत्य विश्व में अगर प्रसिद्ध है तो सरायकेला से ही छौ नृत्य का पदार्पण हुआ था। जब दुर्गा पूजा का समय आता है तो निश्चित तौर पे लोग याद करते हैं। इतना ही नहीं, साल में एक बार राज्य सरकार कहे या प्रशासन कहे छौ महोत्सव का आयोजन करता है और उसके बाद विलुप्त हो जाता है कि आखिर जो छौ नृत्य का जनक है, जो छौ नृत्य के लिए जो कलाकार हैं, जो दिन रात अथक प्रयास करते थे और विश्व तक इस सरायकेला का नाम रोशन किया, क्या वाकई आज गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं? गुमनाम की जिंदगी निश्चित तौर पे जी रहे हैं। अगर वो नहीं जीते तो आज ये हालात नहीं होती और ये कहने की जरूरत नहीं थी। और मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये निश्चित तौर पे ये आप समझिए कि ये सरायकेला के लोग हैं और ये लोग माटी से जुड़े हुए लोग हैं। इन लोगों को पता है कि छौ नृत्य का महत्व क्या होता है, क्योंकि छौ नृत्य अगर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है तो सरायकेला का नाम अगर आया है तो कहीं ना कहीं छौ नृत्य उसका एक बड़ा उदाहरण भी है कि छौ नृत्य अगर है तो सरायकेला का नाम आता है। लेकिन आज जो कलाकार है उनकी हालत जो है, कलाकार की हालत काफी दयनीय हो गई। कौन लगता है जिम्मेवार है? जिम्मेदार तो देखिए, ऐसे मैं किसी को स्पष्ट नहीं बोलूँगा। इसमें खास करके राज्य सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए था। राज्य सरकार को देखना चाहिए था कि जो हमारी धरोहर है, सरायकेला की धरोहर विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य, उसको कैसे जीवित रखा जाए, उसका आगे के लिए क्या प्लान बनाया जाए, उनके कलाकारों को कैसे जीवित रखा जाए, ताकि वो लोग जिस हालत में जी रहे हैं कि क्या आगे वो या उनके बच्चे इस कला में आएंगे, छौ नृत्य में आएंगे, इसको देखना चाहिए। उनका विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। सही आपने कहा कि वाकई हालात यही रहा था। वो दिन दूर नहीं है कि छौ नृत्य तो विलुप्त होती जा रही है, लेकिन आने वाले 10 साल 15 साल के बाद छौ नृत्य का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अब अगली पीढ़ी जो है वो छौ नृत्य से कटता जा रहा है। आखिर जरूरत है इसे बचाने की। जहां विश्व में मेरे सरायकेला का नाम है तो जरूरत है कि राज्य का नाम भी आता ही होगा, भारत का नाम आता ही है कि भारत में अगर कहीं छौ नृत्य है तो वह है झारखंड का वो जिला सरायकेला जहां से छौ नृत्य का उत्पत्ति हुआ था। अगर वो धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाए, नया जनरेशन अगर छौ नृत्य के बारे में नहीं जाने तो आप समझिए कि काफी ये जो हालात है वो दिन प्रतिदिन और खराब हो सकता है। जी, छौ नृत्य आप लोग यहाँ के रहते हैं, छौ नृत्य को लेकर लोग यहाँ के लोगों में कितना उत्साह था? पहले से तो काफ़ी उत्साह था और पूर्व से भी रहा है, लेकिन वर्तमान में बहुत विलुप्त हो रहा है ये। तो इसको प्रयास करने के लिए लोकल आदमी का एक्टिविटीज होना बहुत ज़रूरी है। मनोज जी भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इसके लिए, मैं इसके लिए बहुत सराहनीय रहूँगा। और इसमें सारे जितने आदमी हैं सबको एकजुट होके मतलब इसको प्रयास करना चाहिए। सही आपने कहा कि वाकई देखिए, अगर सरकार सो जाए तो जगाने की जरूरत है, प्रशासन सो जाए तो जगाने के लिए आंदोलन की जरूरत है। अगर केंद्र सरकार भी सो जाए तो आप क्या करेंगे? राज्य और केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। और जाहिर सी बात है, हम किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये मेरा अधिकार है और वो अधिकार है कि जो छौ नृत्य है वो विलुप्त नहीं हो। अगर वो विलुप्त होगा तो आने वाला जनरेशन जो है वो ये सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही लिख कर रह जाएगा कि सरायकेला में छौ नृत्य भी हुआ करता था और छौ नृत्य के जो कलाकार थे वो सरायकेला के ही थे। विश्व में अगर नाम हुआ तो सिर्फ सरायकेला का नाम हुआ छौ नृत्य को लेकर, लेकिन ये इतिहास के पन्नों में न सिमट कर रह जाए। इसके लिए जरूरत है अब आंदोलन करने की। जरूरत है ना आंदोलन की तो ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे कलाकार हैं जो देश और विदेशों में भी जाकर अपना जलवा दिखाए हैं और काफ़ी नाम है। इसे बचाए रखने में हम सभी कलाकार के साथ साथ समाज के लोग को आगे आना होगा और आगे आकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलकर इस छौ नृत्य को बचाना हम सबका अथक प्रयास रहेगा। मनोज जी, आगे क्या करेंगे छौ नृत्य को लेकर? छऊ नृत्य को लेकर हम लोगों ने एक छऊ कला संस्कृति उत्थान समिति बनाई है और उसमें हम लोग विभाग को, राज्य सरकार को पत्राचार किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग
छऊ कलाकार का सबसे आज जो मुख्य कारण, छऊ कलाकार इससे जुड़ा हुआ, लेकिन उसका परिवार चलाने के लिए उसको कुछ मिल नहीं पा रहा और उसमें नियोजन नीति आज तक बनाई नहीं गई। कैसे उसमें छऊ कलाकार का क्या सर्टिफिकेट मिलेगा, कोर्स वगैरह सब बन गया, उसको कोल्हान यूनिवर्सिटी भी मान्यता भी दिया, लेकिन उसमें सही दिशा में पढ़ाई हो, उसको अपना सर्टिफिकेट मिले और सर्टिफिकेट के हिसाब से उसको नियोजन भी मिले। इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन आप समझिए कि वाकई छऊ नृत्य को बचाने के लिए जरूरत क्या है। अब जरूरत है कि नियोजन नीति तो बन गई, लेकिन कोल्हान यूनिवर्सिटी ने उसका मान्यता भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर पढ़ाएगा कौन, आखिर उसका आगे का जो रास्ता होगा वो खुलेगा कैसे, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल और इस मुद्दे को लेकर आज हम सरायकेला में है कि छऊ नृत्य जो विश्व प्रसिद्ध है, क्या वाकई ये छऊ नृत्य अब खत्म हो जाएगा, लेकिन जरूरत है इसे बचाने के लिए। अभी हम सरायकेला में हैं, वो छऊ नृत्य जो विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य है और उस छऊ नृत्य को बचाने की जरूरत है। लेकिन हमारे साथ यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर पारस जी हैं, पहले इनसे जानते हैं, क्योंकि लगातार खबर की बात अगर करें तो छऊ नृत्य का हो या तमाम वैसे खबर को लेकर ये तत्पर रहते हैं। पारस, ये बड़ा सवाल है कि छऊ नृत्य अब यहाँ से खत्म होता जा रहा है और कलाकार का क्या हाल है? कलाकार जनरली जो यहाँ पे कलाकार हैं जो छऊ नृत्य से कई देश में भी जाके अपना परफॉर्मेंस दिए हैं, वो आज या तो सब्जी बेच रहे हैं या वो अपने किसी भी तरह किसी के रह के काम करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, लेकिन उनसे उनके लिए वो जीविकोपार्जन भी सफिशिएंट नहीं है। अगर उनको सही जगह पर नियोजन हो, कुछ उचित मूल्य उनको मिले जिससे कि उनका परिवार और बच्चे को पढ़ा लिखा सके सही से, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपने कहा कि वाकई ज़रूरत है नियोजन नीति की, और इच्छा शक्ति जब मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर नियोजन नीति कोई बड़ा चीज नहीं है सरकार के लिए। लेकिन छऊ नृत्य के जो कलाकार हैं, अब उनके अगले वंशज क्या कर रहे हैं वो भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अगले वंशज कभी नहीं चाहेंगे कि हम भूखे मरे। अगले वंशज कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे पिता जितने तकलीफ सह रहे थे और उसके बाद भी न तो सरकार ने ध्यान दिया और न ही स्थानीय प्रशासन ने, अब तो मेरे पिता दुकान चलाते हैं। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि एक कोई कलाकार है जो यहाँ पे दुकान में, जी, यहाँ पे बगल में ये नगर पंचायत के सामने एक दुकान है और वो यहाँ पे सब्जी बेचने का काम करते हैं और अक्सर उनको देखा जाता है जो सब्जी बेचते हैं। इस पर कई बार उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने बोला कि मैं तो लगभग 7 से 8 मतलब विदेश के जो कंट्री में घूम के आ चुके हैं। इतने देश घूमने के बावजूद आज भी वो सब्जी बेच रहे हैं। तो हमने वो पूछा क्या इससे आपका परिवार चल जा रहा है, तो बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं चलता है। अगर हम लोग को सरकार अगर सही जगह पर नौकरी दे या कहीं कंपनी में भी सही उचित मूल्य पर लगवा दे जिससे कि मेरा भरण पोषण सही तरीका से हो सके। सही आपने कहा कि वाकई अब आप समझिए कि आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि जो 10-12 देश का भ्रमण कर चुका है छऊ नृत्य को लेकर, और जब छऊ नृत्य को लेकर जब वहाँ जिस देश में जाते होंगे उस वक्त तालियां तो बजती ही होगी। उस समय का वक्त और आज का वक्त और आज का हालात क्या होगा आपको समझने में देरी नहीं लगेगी। चलिए उस आदमी से पहले मिलते हैं, उसके बाद हमारे साथ जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर आए हैं वाकई ये मुद्दा सिर्फ सरायकेला का ही नहीं है, ये झारखंड का ही नहीं पूरे भारत का मुद्दा है। क्योंकि विश्व में अगर भारत का नाम होता है छऊ नृत्य में तो जरूरत है इस सरायकेला के उन कलाकारों को बचाने की। सबसे पहले उनसे मिलते हैं और हम कोशिश करेंगे कि वो जो कलाकार हैं उनसे हम पहले बात करें और उसके बाद जो हमारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो कलाकार तालियां बटोरता हूँ, जो कलाकार जब स्टेज पे चढ़ता हो तो उसका नाम जब अनाउंसमेंट होता हो तो लगता हो कि वाकई कितने गर्व की बात है, और वही कलाकार अगर दाने दाने को मुहताज हो तो आप निश्चित तौर पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा जगह, एक ऐसा कलाकार की वाकई अब ज़रूरत है कि सब कुछ बचाने की। देखिए आप इस दुकान में काम करते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए कि ये दुकान क्या चीज़ का है यह देखिए, और उसके बाद हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब सब कुछ समझ लेंगे। ये वो चीज़ है, ये वो चीज़ है कि आप कलाकार हैं। ये निश्चित तौर पे जो ये दुकान है वो दुकान को समझने में आपको हमको लगता है कि देरी नहीं लगेगा। ये कलाकार है, कलाकार ये है। आप अंदर आइए तो आपको समझने में देरी नहीं लगेगा। ये छऊ नृत्य के कलाकार है और आप अंदर में यही काम करते हैं क्या? दुकान आपका दुकान है। चलिए एक चीज़ बताइए, आप दुकान में चलिए, यहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा है। देखिए
हम दुकान में ले जाने का मेरा उद्देश्य क्या है उसको आप समझना होगा कि उद्देश्य मेरा ये है कि ये व्यक्ति जो कल तक छौ नृत्य को लेकर, जिस छौ नृत्य की बात हम कर रहे हैं कि पूरा विश्व में छौ नृत्य प्रसिद्ध है, और वो कलाकार अगर आज आलू प्याज बेचने पे मजबूर हो जाए तो कहा भी गया है कि पेट के खातिर आदमी कुछ भी कर सकता है, और ये बात है कि पेट के खातिर ही आदमी कुछ करेगा। बताइए क्या नाम? मेरा नाम शिवचरण साहू है। मैं छऊ से जूनियर फेलो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले चुका हूँ, और मेरा संस्था भी चलता है जिस संस्था का नाम है संगम परफॉर्मिंग आर्ट फाउंडेशन। और छऊ में तो हम लोग अपना परंपरा है, अपना रिचुअल है, इसलिए हम लोग चले हुए हैं। लेकिन नाम क्या बताएं? शिवचरण साहू। शिवचरण जी, एक चीज बताइए कि आप छौ नृत्य में कितने देश में गए? मैं देश में तो पूरा इंडिया में हम काम किए हैं, लेकिन विदेश अभी तक में नहीं गए हैं। जब अपने देश में जब दूसरे राज्य में गए तो वहाँ कैसा माहौल रहा? वहाँ पर तो कलाकार को सम्मान, कला हम लोग इसलिए करते हैं, कलाकार कहीं भी स्टेट में जाएं, राज्य में जाएं, कहीं पर भी जाएं, उसका कला को तो कदर बहुत करते हैं, सम्मान बहुत देते हैं, और उसका तो अनुभव हम लोग कर नहीं सकते, तुलना नहीं कर सकते। आज की स्थिति यहाँ पर कलाकार को कोई पहचान नहीं है, लेकिन हम यहाँ से निकल के कहीं दूसरे राज्य में चले जाएं तो कलाकार का पहचान अलग ही होता है। आपने कहा तो वो तालियां, वो खुशियां, वो सब कुछ मिलता है जब वहाँ पे, तो कितना प्रफुल्लित। अरे हम लोग तो कलाकार इसीलिए जीवित है कि ताली के भरोसे। लेकिन यहाँ का क्या हालात है? अब आप मान के अपने ही ये जन्मभूमि पे कहे, कर्म भूमि कहे, यहाँ पर क्या हालात है? यहाँ पर स्थिति तो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही खराब है, क्योंकि कला हम लोग का परंपरा है, और कला को अपना बचाने के लिए हम लोग जितना भी हो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग युवा पीढ़ी हैं, क्योंकि आगे पीढ़ी लेके गए हैं, क्योंकि हम लोग कभी छऊ के ऊपर लड़ेंगे नहीं तो हमको लगता है कि नीचे वाला पीढ़ी और छऊ में कोई आना नहीं चाहेगा, और छऊ एक दिन लुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए युवा पीढ़ी हम लोग संदेश भी देते, मैसेज करते कि कुछ रोजी रोजगार भी आ जाए तो आगे का पीढ़ी आएगा। तो हम लोग प्रयास है कि छऊ हम लोग का धरोहर है और परंपरा है, बचा रहे, और स्थिति तो आप देख ही रहे हैं। आपने कहा कि देखिए परंपरा को बचाने के लिए आप तो प्रयास कर रहे हैं। एक चीज बताइए, सरकार की तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से ऐसे कोई पहल हुआ बड़ा? स्थानीय प्रशासन की तरफ से तो अभी तो मेरी संस्था को कुछ नहीं है, कलाकार के भी नहीं। जैसे गवर्नमेंट छऊ नृत्य कला केंद्र एक है, वो सरकार उनको दे रही है, कलाकार को मानदेय भी शायद मिलता है, सब कोई सरकार उसमें ध्यान दे रही है। सरकार एक चीज़ है कि कोरोना काल के स्थिति में अभी स्टेट का कुछ अंडर स्टेट, अपने स्टेट के ऊपर कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं कि कलाकार को 2 पैसा मिले, ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें कुछ मिल जाता है, करते हैं। एक चीज बताइए, आपके बाद आपके बच्चे आना चाहेंगे क्या कि छौ नृत्य कलाकार बने? बात तो सही है, कोई आना नहीं चाहेंगे, कि मैं भी बोलूँगा कि मेरा बच्चे कला में मत नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग कला में रह के हम लोग का स्थिति जो है इस हिसाब से नहीं चाहेंगे, लेकिन हम लोग का परंपरा है और हम लोग का धरोहर है, तो कला के इस रुझान है कि मेरा मन चाहता है कि मेरा बच्चे कलाकार बने, कुछ मिले ना मिले, लेकिन अपना पहचान, अपना संस्कृति, अपना पहचान बचाने के लिए तो रिक्वेस्ट करूँगा सरकार को भी कि सरकार भी कुछ कलाकारों के ऊपर ध्यान दें। सही आपने कहा कि सरकार से आप रिक्वेस्ट करेंगे ही, लेकिन बड़ा सवाल है कि वाकई जो कलाकार है, जो तालियां बटोरता है, वाहवाही लूटता है और आज आलू प्याज बेचने को मजबूर है, और इसका मुख्य कारण है कि देखिए पेट के खातिर तो वो तो करना ही पड़ेगा। अगर यही सरकार नियोजन नीति लाती और इन लोगों को कहीं ना कहीं अगर वेतन मिलता, पैसा मिलता, या कलाकार को वो सम्मान मिलता जो तालियों के समय मिलता है, दूसरे राज्य में मिलता है, दूसरे देश में मिलता है, तो हालात इस आलू प्याज जैसा नहीं होता कि आलू प्याज बेचने की नौबत नहीं आती। हालांकि काम करना कोई बुरा नहीं है, काम करना चाहिए, सब लोग काम करें, लेकिन वो कलाकार जो विश्व में, जो जिस राज्य का नाम, जिस देश का नाम पूरे विश्व में ला दिया हो, और वो कलाकार आज अगर आलू प्याज बेचे तो निश्चित तौर पे ये सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। आपके कितने बच्चे? मेरा एक बच्चे हैं, और छऊ में मेरे को जूनियर फेलो भी मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से, और इसी सहारे हम लोग
कला के लिए चलते हैं। मेरा एक संदेश है कि रोजगार के लिए जितने भी नॉन गवर्नमेंट एनजीओ संस्थाएं हैं उनको कुछ सरकार कुछ व्यवस्था कुछ प्रोजेक्ट निकाल के सबको कलाकार कैसे वो आगे बढ़ाने के लिए कलाकार को कुछ आय व्यवसाय कुछ मानदेय के हिसाब से कि एक ही सीमित एक ही स्टेट में एक ही राज्य के जैसे गवर्नमेंट का सेंटर है उसमें चले वो नहीं बोल के सबको एक डाटा बेस बना के जितने भी कलाकार हैं छेऊ के कलाकार के बोल के नहीं है क्योंकि झारखंड में 32 ट्राइबल्स है ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा हैं तो जितने भी ट्राइबल है सब है जितने भी कलाकार हैं उन लोग को कुछ ना कुछ मानदेय मिले तो और रुझान कला के प्रति आएगा। लेकिन परंपरा है तो कोशिश तो करेंगे हम लोग युवा है कोशिश करेंगे। आपने कहा कि देखिए ये परंपरा है लेकिन एक अंतिम सवाल है कि ये आप बताइए कि आपके बच्चे कहीं पढ़ते हैं? ये अभी तो नहीं क्योंकि 1.5 साल के एक पुत्र हैं। अच्छा चलिए ठीक है बड़ी खुशी की बात है। दूसरा ये चीज़ बताइए कि अगर सरकार से आप कहें कि मानदेय की बात हो लेकिन आप जब छौ नृत्य करते हैं तो छौ नृत्य में कौन सा रोल करते हैं? जी मैं छऊ में मेल का कैरेक्टर करता हूँ जिसमें मार्शल आर्ट का ही जिसमें महिषासुर वध में महिषासुर उर्वंग इस तरह से जितने भी मेल कैरेक्टर है मैं करता हूँ और अपना संस्था का लीडरशिप करता हूँ। दुर्गा पूजा आता है तो याद तो जरूर आता होगा कि कम से कम कोई ज़्यादा दुर्गा पूजा में लोग इसको जी दुर्गा पूजा में होता है हम लोग का चैत महोत्सव होता है बहुत बड़ा फेस्टिवल यहाँ पर सरायकला में होता है एक साल में एक बार होता है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सब जगह जाके प्रोग्राम करते हैं जैसे श्री कलापीठ है और गवर्नमेंट छऊ सेंटर है सब जगह हम लोग करते हैं साल में एक बार चैत महोत्सव करते हैं क्योंकि अपना महोत्सव है इसलिए हम लोग दिल खोल के उसका पर्व मनाते हैं। ने कहा कि देखिए ये एक छौ कलाकार है जो वाकई जो कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है अगर वही कलाकार आज आलू प्याज बेचने को मजबूर है तो आप ये समझ लीजिए कि कला का क्या हस्र है। झारखंड में कलाकारों का क्या हस्र है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य के कलाकार का ये हाल है कि आज आलू प्याज बेचने को मजबूर है तो आखिर अब ज़रूरत है सरकार को जागने की और यहाँ के कला और संस्कृति को बचाने की है और ये मुद्दा पूरे विश्व का है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि जो कलाकार कला से जिस राज्य और देश का नाम रोशन करता है अगर वही कलाकार दाने दाने को मोहताज है तो आप क्या कहेंगे? हमारे साथ यहाँ के लगातार पहले भी कह रहे थे कि जो जनप्रतिनिधि है स्थानीय लोग हैं चेंबर के लोग हैं यहाँ के युवा हैं उनसे ही इस कार्यक्रम की हमने शुरुआत की थी और इनसे ही जानते हैं। मनोज जी ये कलाकार कह रहे हैं कि भाई अब हम मेरे बच्चे नहीं। बिल्कुल सही बात है आपको मैंने पहले कहा आज खेल के प्रति लोग क्यों जागरूक है खेल को कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ दिया गया है। खेल में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कीजिए आपको राज्य सरकार केंद्र सरकार प्रोत्साहन दे रही है नौकरी दे रही है लेकिन छऊ कलाकार को आज तक कोई प्रोत्साहन मिला या उनके भविष्य बच्चों का नजर आता है उसमें। तो आज किसी भी बच्चे को या किसी भी जो पद्मश्री कलाकार है उनको और उनके बच्चे से मिलने जाएंगे तो बोले इस कला में आपका परिवार को देना चाहते हो वो साफ नहीं कहेंगे क्योंकि आज जो युग है और आज बिना संसाधन के परिवार नहीं चलता और संसाधन नियोजन से ही आता है। जब तक छऊ को नियोजन नीति से नहीं जोड़ा जाएगा छऊ कलाकारों को पारितोषिक या कुछ भुगतान नहीं किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी इसको बचाने में आगे नहीं आएगी। कि वाकई आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ा सवाल तो है। सर ये चीज बताइए इसको आप बचाने के लिए कह रहे थे कि निश्चित नियोजन नीति की जरूरी है और क्या करने? देखिए छऊ को बचाने के लिए छऊ के जितने पुराने कलाकार हैं उनसे सरकार बात करके उनके जो बच्चे हैं या जो भी हैं उनको छऊ से जोड़े और छऊ से जोड़ने के ऊपर उनको आजीविका या का भी उनका व्यवस्था रखे क्योंकि भूखे पेट तो कोई भजन होगा नहीं इसलिए उनको आजीविका से जोड़ना जरूरी है। उनको स्टाइपेंड दे या जो भी करे उनको आजीविका से जोड़ना बहुत जरूरी है। आजीविका से जोड़ने से ही वो भी जुड़ेंगे और उनके आने वाले पीढ़ी भी फिर जुड़ेगी छऊ से ताकि छऊ बच सकेगा। आपने कि वाकई ज़रूरत है नियोजन नीति के साथ साथ जो कलाकार है कलाकार अगर भूखे होंगे तो कहाँ से वो कला करेंगे? आप कलाकार भी छऊ नृत्य के कलाकार भी हैं क्या लगता है वो समय जब आप छऊ नृत्य में जाते हैं तो उस समय का माहौल और उसके बाद अचानक बदल जाता है क्या?
माहौल तो अभी काफ़ी बदल गया है, क्योंकि हम खुद 15-20 साल से छऊ नृत्य करते आ रहे थे, लेकिन अभी सब छूट सा गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार का भविष्य हम लोग को नहीं दिखा कि हम लोग जितने भी हम लोग प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं तो हम लोग को उसका पारितोषिक नहीं मिलता है। तो उससे अभी मैंने लास्ट में 2017 में एक गोवा में प्रोग्राम किया था, आज तक हम लोग को भुगतान नहीं मिला है। तो इस प्रकार से हम लोग जितना किसी प्रकार का मतलब भुगतान नहीं, कोई भविष्य नहीं मिलता, इस वजह से हम लोग का नृत्य अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो लगता नहीं है कि विश्व प्रसिद्ध, पूरे विश्व में नाम आपका है, सरायकेला का नाम है, अगर वो अब आने वाला पीढ़ी अगर इसको अनुकरण नहीं करेगा, ये बात तो जरूर है कि भाई प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि भूखे पेट तो भजन होगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसको बचाने की भी जरूरत है और सरकार को आईना दिखाने की। देखिए, इसमें अगर किसी प्रकार का भविष्य न हो, इस वजह से कहा गया कि अगर नर्तक ना हो तो नृत्य नहीं रहेगा, लेकिन नृत्य नहीं हो तो नर्तक कुछ भी करके अपना जीविका कर ही लेगा। तो अगर कलाकार को किसी प्रकार का ये नहीं हो, सपोर्ट नहीं हो, तो कैसे कला बचेगा। आपने कहा कि वाकई कलाकार को जरूरत है कि कला बचाने के लिए ये जरूरत है कि वो कलाकार को प्रोत्साहन राशि मिले। हमारे साथ एक युवा भी हैं, वो एक चीज बताओ, नाम सुना होगा ना भाई, सरायकेला में तो यहीं रहते ही हो कि भाई यही जन्म यही हुआ है, तो दादा ये लोग क्या बोलते थे कि छऊ नृत्य को? पहले जो दादाजी तो बहुत यहाँ बात भी होता था, रात को जब सोते टाइम बताते कि यहाँ छऊ बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे होता भी है, होते भी था यहाँ पे। हम भी देखें कि यहाँ पे राजा घर है और यहाँ पे बिरसा मुंडा स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ छऊ नृत्य का आयोजन हर एक साल होता था, तो हम लोग देखने भी जाते थे। वही दादाजी बताते कि छऊ डांस के यहाँ होता था और उससे बहुत मतलब जो उन्हीं के बच्चे हैं, जो कलाकार के बच्चे हैं, वो लोग अभी तक भूल भी गए हैं, क्योंकि बहुत आपने कहा देखिए कि अब कला को बचाने की जरूरत है, कला को बचाने की जरूरत है। आप लोग कलाकार हैं, उसी के बारे में कहना है। देखिए, यहाँ बहुत माने पुराना युग से माने छऊ डांस होते आ रहा है, तो ये पॉलिटिक्स के चलते माने राजा लोग को भी इंटरेस्ट नहीं दिया और सरकार भी इंटरेस्ट देता था, तो ये भी स्वार्थपर आदमी हो गया। सब जो सीखता है वो बोलता है हमसे और कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम पूरा गुरु बन जाएंगे। 1-2 साल सीखता है और बोलता है हम डायरेक्टर बन जाएंगे, तो ऐसे में तो कला नहीं बचेगा ना जी। तो इसीलिए हम भी एक तो मार्क्स मेकर, मूर्तिकार रहे, शिल्पीकार रहे, माने डांस का भीतर में हम भी जुड़